हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल JCEC कंप्यूटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं जो कि CCC एग्ज़ाम में आते रहते हैं। और आज के सारे क्वेश्चंस हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क से होंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क से, ठीक है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि रोज़ाना ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। तो देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के एडिट मोड की शॉर्टकट कुंजी क्या है। कहने का मतलब है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के एडिट मोड की शॉर्टकट कुंजी क्या है। एडिट मोड करना है, सेल को एडिट मोड में लाना है तो क्या बटन दबाएंगे। तो क्या होता है, सेल को एडिट करना होता है, हम लोग F2 बटन दबाते हैं। क्या दबाते हैं? F2 बटन। कोई चीज़ सेल में लिखा हुआ है उसको एडिट करना होता है तो F2 बटन से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। ये पूछ रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है। देखो, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम होता है हमारा 400% और न्यूनतम होता है हमारा 20%। राइटर में न्यूनतम 20%, अधिकतम 600% होता है। और इम्प्रेस में न्यूनतम 5% और अधिकतम 3000% होता है। तो इसका सही आंसर होगा कैल्क में 400%, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल में अधिकतम कितने अक्षर होते हैं। जो कैल्क होता है उसमें एक सेल में अधिकतम कितने अक्षर लिखे जा सकते हैं, मैक्सिमम कितने कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं। तो देखो, एक सेल में आपके 32,767 कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं। कितने? 32,767। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जबकि 10,48,576 इसमें लाइनें होती हैं, 16,384 कॉलम होते हैं और 1,024 भी कॉलम जो आपका अपडेटेड वर्जन है उसमें 16,384 कॉलम है और जो पुराना वर्जन है लिब्रे ऑफिस कैल्क का उसमें 1,024 कॉलम है, ठीक है। तो नए वर्जन में जो है, नया वर्जन जो है उसमें लास्ट कॉलम होता है XFD और जो पुराना वर्जन था उसमें AMG, लास्ट कॉलम AMG है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन होगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट के अंतिम सेल तक पहुंचने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। जैसे लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर हम स्प्रेडशीट के अंतिम सेल जहां पे हमने कुछ लिखा हुआ है, नहीं कुछ भी एडिट किया हुआ है, लास्ट एडिटेड सेल होता है, तो अगर वहां पे हमें पहुंचना है तो शॉर्टकट कुंजी क्या दबाएंगे। तो देखो, उसके लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+End। क्या होता है? Ctrl+End, ठीक है। और अगर हमें वर्कशीट की पहली लाइन में या पहले कॉलम में जाना है डाटा भरी हुई, तो उसके लिए Ctrl+Home दबाते हैं तो फर्स्ट लाइन पे हम या फर्स्ट रो फर्स्ट सेल पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी टोटल चार्ट टाइप इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट टाइप होते हैं, ये पूछ रहा है। चार्ट जो होते हैं कितने प्रकार के, जब हम चार्ट इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट मेनू में जाएंगे और वहाँ से हम चार्ट को इंसर्ट करेंगे तो चार्ट के टाइप कितने टाइप प्रकार के होते हैं, ये पूछ रहा है। चार्ट टाइप है तो उसमें चार्ट टाइप होते हैं 10 प्रकार के चार्ट होते हैं उसमें, ठीक है। तो 10 होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राउंड बराबर राउंड 175, -2। तो सही आंसर क्या होगा। देखो, राउंड में क्या होता है, अब यहाँ पे पॉइंट दशमलव लगा नहीं है। -2 का मतलब होता है कि जो भी संख्याएं लिखी हैं दशमलव से पहले वाली, अगर दशमलव होता तो दशमलव के बाद वाले होता, लेकिन माइनस में होता है दशमलव वाली संख्याओं से मतलब नहीं होता। वहाँ पे केवल इन्हीं संख्याओं से मतलब होती है जो मेन संख्या दे रखी है, जैसे 175 दे रखी है तो -2 है, तो इसमें पीछे की जो दो संख्या है उनको 0 कर देगा, हटा देगा। तो जैसे 5 है इसको 0 करेगा, 7 है इसको भी 0 करेगा। लेकिन ये 5 और 7 4 से बड़े हैं तो लास्ट संख्या ये वाली, अगर 1 हटाएगा तो 5 हटाएगा तो 7 का 8 हो जाएगा, फिर 7 को हटाएंगे तो फिर 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 0 0 ये 2 तो कितना 200 हो जाएगा है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 200, ठीक है।
क्योंकि ये 2 अंक तक इसको हटा देता है, उनको 0 कर देता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें भी है वैल्यू बराबर राउंड 11, 75 और -2। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी 2 अंक हटाएगा। अब देखो यहाँ पे 5 को हटाएगा तो यहाँ 8 हो जाएंगे, 8 को हटाएगा तो यहाँ पे 1 की जगह 2 हो जाएंगे है? तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1200। ऑप्शन सी इसका भी सही आंसर होगा 1200। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पहले कॉलम तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें पहले कॉलम तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगी? अभी हमने बताया था ऊपर। तो देखो पहले कॉलम तक पहुंचने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल होम। कंट्रोल होम दबा देंगे तो पहले कॉलम तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? जब लिब्रे ऑफिस कैल्क में होता है, अगर सेल की चौड़ाई बढ़ानी है हमें तो उसका शॉर्टकट क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखो अगर हमें सेल की चौड़ाई बढ़ानी है तो आल्ट के साथ हम राइट एरो प्रेस करेंगे, आल्ट और राइट एरो, इससे चौड़ाई बढ़ जाएगी। अगर चौड़ाई हमें कम करनी है तो आल्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आल्ट प्लस राइट एरो। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? जैसे लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपको फंक्शन इंसर्ट करना है तो शॉर्टकट की क्या दबाएंगे? शिफ्ट F3, कंट्रोल F2, कंट्रोल F3, अल्ट F3। तो देखो फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F2। कंट्रोल F2 से हम लोग फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? और ये भी पूछा जाता है कि प्रिंट प्रीव्यू किस मेनू में आता है? देखो प्रिंट प्रीव्यू हमारा फाइल मेनू में आता है और इसकी शॉर्टकट की होती है प्रिंट कंट्रोल शिफ्ट ओ। कंट्रोल शिफ्ट ओ शॉर्टकट की इसकी होती है। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल पी इसकी प्रिंट की शॉर्टकट होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? जैसे पूरी लाइन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क की वर्कशीट में पूरी लाइन को एक साथ सेलेक्ट करना है तो कौन सी बटन दबाएंगे? देखो अगर पूरी लाइन को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम दबाएंगे शिफ्ट प्लस स्पेस। शिफ्ट के साथ स्पेस बटन दबाएंगे तो पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, अगली शीट में जाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं? जैसे वर्कशीट में आप काम कर रहे हो, डिफ़ॉल्ट रूप से वर्कशीट एक खुलती है। अगर आपको एक से ज़्यादा वर्कशीट चाहिए तो आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो। 10,000 वर्कशीट तक उसमें इंसर्ट की जा सकती हैं एक वर्कबुक में। तो फिर अगर जैसे एक सीट पर काम कर रहे हो, आपको सीट नंबर 10 पे जाना है, 5 पे जाना है, 2 पे जाना है, तो अगली सीट पर कैसे जाएंगे? जब हमें अगली सीट पे जाना हो, 1 से 2 पे जाना हो, 2 से 3 पे जाना हो, तो कंट्रोल के साथ टैब बटन दबा देंगे तो हम अगली सीट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है ना, जब आप किसी सेल का एड्रेस, जैसे किसी सेल पे आपने क्लिक किया तो उस सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देगा, जो कि हमें पता लगेगा कि हम कौन से सेल पे हैं। तो वो सेल का एड्रेस हमें दिखाई देता है नेम बॉक्स में। कहाँ दिखाई देता है? नेम बॉक्स में। ठीक है, नेम बॉक्स जो होता है फार्मूला बार के लेफ्ट साइड में होता है नेम बॉक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मंडे से लेकर संडे तक लिखने के लिए क्या करते हैं? जैसे हमने मंडे से लेकर के संडे तक लिखना है तो हम क्या करेंगे? शॉर्टकट क्या कैसे करेंगे? पहला ऑप्शन है मंडे लिखकर राइट डाउन कॉर्नर पकड़कर नीचे की तरफ खींचेंगे है, या फिर ऑप्शन बी होगा मंडे लिखकर एंटर प्रेस करते हैं। तीसरा है बराबर वीक और कॉमा लगा देंगे फंक्शन यूज करते हैं, कंट्रोल करके बराबर वीक फंक्शन यूज करते हैं, या उपरोक्त सभी का प्रयोग कर सकते हैं। देखो अगर हमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में मंडे से लेकर के संडे तक लिखना है तो सही ऑप्शन होगा आपका मंडे लिख करके राइट डाउन कॉर्नर पकड़कर नीचे की तरफ खींचेंगे तो ऑटोमेटिक आपका मंडे और ट्यूसडे फ्राइडे सारे दिन आपके 8 आ जाएंगे, संडे तक आपका लिख जाएगा। ठीक है, तो मंडे लिखकर राइट डाउन कॉर्नर पकड़कर नीचे की तरफ खींचते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, कैल्क में रीनेम सीट विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है? जैसे किसी सीट को रीनेम करना है तो हम किस मेनू में जाएंगे? लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर हम कोई सीट रीनेम करना चाहते हैं तो किस मेनू में जाएंगे?
तो जब सीट को रीनेम करना है तो सीट मेनू में ही जाएंगे। क्या में जाएंगे? सीट मेनू में जाते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो जाए, कैल्क में सीट की डिफ़ॉल्ट संख्या है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें जो सीट होती है उनकी डिफ़ॉल्ट संख्या क्या है? मतलब डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जब हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करते हैं तो कितनी सीट खुल के आती हैं। डिफ़ॉल्ट से मतलब ये होता है। तो देखो लिब्रे ऑफिस कैल्क को जब हम खोलते हैं तो वहाँ पे एक सीट ही आती है, डिफ़ॉल्ट रूप से एक सीट आती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, कैल्क में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज है। लिब्रे ऑफिस कैल्क जब ओपन करते हो तो उसमें डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ क्या आता है? डिफ़ॉल्ट का मतलब ये बताया था हमने, जब हम लिब्रे ऑफिस को ऑन करेंगे ओपन करते हैं तो वहाँ पे फॉन्ट साइज़ क्या शुरू में निकल के आता है? तो जो फॉन्ट साइज़ निकल के आता है वो होता है 10। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, कैल्क में प्रोग्राम को सेव एज करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई फाइल है या प्रोग्राम जो बनाया है हमने उसको हमें सेव एज करना है तो शॉर्टकट की क्या दबाएंगे? देखो शॉर्टकट की इसकी होती है कंट्रोल शिफ्ट एस। कंट्रोल शिफ्ट एस दबाते हैं सेव एज के लिए, और सेव के लिए कंट्रोल एस दबाते हैं। F12 लिब्रे ऑफिस में तो नहीं यूज करते हैं, इसको सेव एज के लिए प्रयोग करते हैं MS ऑफिस में। MS ऑफिस में F12 से सेव एज होता है, लेकिन लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल शिफ्ट एस सेव एज के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, कैल्क में फ्रीज रो एंड कॉलम किस मेनू में होता है? जैसे हमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी रो या कॉलम को फ्रीज करना है, तो फ्रीज करना है तो हम किस मेनू में जाएंगे ये पूछ रहा है। रो कॉलम को फ्रीज करना है तो किस मेनू में जाएंगे? देखो रो कॉलम को अगर हमें फ्रीज करना है तो हम जाएंगे आपके व्यू मेनू में। क्या कहते हैं? व्यू मेनू में ये दिखाई देता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, कैल्क में आप किस शॉर्टकट कुंजी को नंबर फॉर्मेट को डेट में बदलने के लिए दबाते हैं? मतलब लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी नंबर फॉर्मेट को डेट फॉर्मेट में बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाते हैं? देखो किसी नंबर फॉर्मेट को हमें अगर डेट फॉर्मेट में बदलना है तो कंट्रोल शिफ्ट 3 दबाएंगे। क्या दबाएंगे? कंट्रोल शिफ्ट 3 दबाएंगे तो डेट फॉर्मेट में ये बदल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, कैल्क में रो का डिफ़ॉल्ट हाइट क्या है? जो लाइन होती है उसका डिफ़ॉल्ट हाइट क्या होती है लाइन की है? देखो डिफ़ॉल्ट हाइट होती है इसकी 0.18 0.18 इंच तक इसकी ऊंचाई होती है। 0.18 सही आंसर होगा, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, कैल्क में एक कॉलम का डिफ़ॉल्ट विड्थ क्या है? विड्थ पूछा गया, विड्थ होती है 0.89 इसकी विड्थ हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, फॉर्मेट सेल को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? जैसे फॉर्मेट सेल खोलना है हमें तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे ये, और फॉर्मेट सेल जो है किस मेनू में आता है ये भी पूछा जाता है। तो फॉर्मेट सेल फॉर्मेट मेनू में आता है और इसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+1। क्या होती है? Ctrl+1। इसका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, कैल्क में अंतिम मेनू कौन सा है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें अंतिम मेनू कौन सा होता है ये पूछ रहा है। अंतिम मेनू, तो अंतिम मेनू इसमें होता है हेल्प। क्या होता है? हेल्प होता है। अंतिम मेनू हेल्प होता है, ठीक है। और पहला मेनू कौन सा होता है? पहला मेनू होता है फाइल, ठीक है। और अंतिम होता है हेल्प। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल को स्प्लिट करने के लिए सेल को सिलेक्ट करने के बाद किस बटन का प्रयोग करते हैं या किस बटन पर क्लिक करते हैं? जैसे लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल को स्प्लिट करना है, बहुत सारे हमने सेल को एकत्र कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद उनको मर्ज करना है तो हम किस विकल्प का प्रयोग करेंगे ये पूछा जा रहा है, या किस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम जाते हैं मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पे। गए मर्ज एंड सेंटर से क्या होता है? ये एक से अधिक रो और कॉलम को एक रो और कॉलम में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।